Brought to you by Sensodyne K and I10. बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन। कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। मैं पूरी ईमानदारी से शपथ लेता हूं कि सभी विदेशी और घरेलू दुश्मनों से अमेरिका के संविधान की हिफाजत करूंगा। मैं इसके प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखूंगा। 20 जनवरी को भारत के हिसाब से देर रात इस शपथ के साथ डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए। जेडी वेंस 50वें उपराष्ट्रपति बने। समारोह में भारत से हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर मैसेज लिखा और बधाई दी। ट्रंप ने अपने पहले भाषण में तमाम बड़े ऐलान भी किए। इन सब के बारे में आपको विस्तार से पता चलेगा हमारे अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के रोजाना के कार्यक्रम दुनियादारी में। दुनियादारी का आज का एपिसोड ट्रंप की नई घरेलू और विदेश नीतियों के बारे में विस्तार से बात कर रहा है। इसके अलावा ट्रंप ने आर्थिक स्तर पर जो फैसले लिए हैं या जिनको लेने के संकेत दिए हैं उनके बारे में हम विस्तार से बात कर रहे हैं अपने रोजाना के आर्थिक समाचारों के कार्यक्रम खर्चा पानी में। इन दोनों ही कार्यक्रमों का लिंक इनके पब्लिश होने के बाद आपको हमारे शो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। अब रुक करते हैं अगली सुर्खी का। दिल्ली चुनाव को लेकर एक मीटिंग की इन दिनों बड़ी चर्चा है कांग्रेस की, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल थे। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक दोनों नेताओं ने दिल्ली कांग्रेस के नेताओं के साथ हुई मीटिंग में नाराजगी जाहिर की और कहा प्रचार अभियान उतना आक्रामक नहीं है जितना होना चाहिए। चैनल के मुताबिक मीटिंग में यह सवाल भी उठा कि अलग अलग राज्य और वर्गों से आने वाले नेताओं की दिल्ली में सभा क्यों नहीं हो रही और प्रचार के लिए राहुल और प्रियंका गांधी पर निर्भरता कितनी सही है। मीटिंग में इस बात पर भी चर्चा हुई कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस का जिस तरह का नैरेटिव होना चाहिए वो अभी तक कैंपेन में दिख नहीं रहा। एग्रेसिव तरीका नहीं है, इसके निर्देश दिए गए। इस मीटिंग में कांग्रेस के दिल्ली इंचार्ज काजी निजामुद्दीन, प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव और दिल्ली के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन भी मौजूद रहे। दिल्ली चुनाव से जुड़े कुछ और अपडेट हैं जो न्यूज रूम से दे रहे हैं हमारे साथी अभिषेक। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने चुनाव आयोग के सामने एक शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के केंद्र में भाजपा के नेता रमेश बुधूड़ी हैं, लेकिन यह शिकायत बुधूड़ी के किसी नए बयान से जुड़ी हुई नहीं है। आतिशी का आरोप है कि रमेश बुधूड़ी के भतीजे ने कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में कुछ मतदाताओं को डराने धमकाने का काम किया है। रमेश बुधूड़ी कालकाजी से कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के और आतिशी इसी सीट से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं। आतिशी का आरोप है कि रमेश बुधूड़ी के भतीजे ने कुछ कार्यकर्ताओं को, कुछ मतदाताओं को ऐसा कहा कि हाथ पैर तुड़वा देंगे, अपने घर बैठो। ऐसा आतिशी का आरोप है जो उन्होंने चुनाव आयोग को दी हुई अपनी शिकायत में लिखा है और साथ में मांग की है कि इस विधानसभा क्षेत्र में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की जाए। अभी इस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। आएगा तो आपको ज़रूर बताएंगे। अगली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से यहाँ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का केस चल रहा है। इस बाबत मथुरा शाही मस्जिद कमेटी ने कोर्ट के सामने एप्लीकेशन फाइल की और लिखा कि इसको लेकर जवाब दाखिल करने में केंद्र सरकार की तरफ से काफ़ी देर की जा रही है, कार्रवाई में भी देर हो रही है। अपील है केंद्र सरकार से जवाब दाखिल करने का अधिकार वापस लिया जाए ताकि अदालत की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला CJI संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच के सामने है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है? ये कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 को देश में धार्मिक स्थलों की जो स्थिति रही वही बरकरार रहेगी। कानून के तहत आज़ादी के समय के सभी धार्मिक स्थलों को कवर किया गया सिवाय राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले के। कानून की धारा 3 कहती है कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक संप्रदाय के किसी उपासना स्थल का किसी अलग धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल में परिवर्तन नहीं करेगा। इसका उल्लंघन करने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब देखिए महाकुंभ की कुछ झलकियां। जो राम रचिया को कर तरक बड़ा मैं बचपन से तपस्या करता था। फिर महाकालेश्वर भगवान ने मुझे ऐसा रूप दिखाया 17 साल पहले, जब से मैं हमेशा इसी वेश में सालों से दिन रात रहता हूँ। आपका कहने का मतलब है महाकाल यानी श्री शिव आपके सपनों में आए और आपको इस तरह उन्होंने दर्शन दिया। वो उन्हीं का वो दिव्य रूप था जो आपने धारण किया है जी। क्या वो चश्मा लगाए थे? मेरे पास करोड़ों अरबों रुपया है। अगर दिन रात भी चले ये टंगाई तो अभी पैसा खत्म नहीं हो। बाबा जी जो ये पैसा आया
ये आया कहाँ से? मैंने बताया है कि जब भगवान हो जाता है तो गड़े रुपए मिल जाते हैं, गड़ा सोना मिल जाता है, गड़े चांदी मिल जाती है, कुछ भी मिल सकता है। आप इशारों में समझते हैं। क्या हम लोग भी ऐसे धारण करें, ऐसे तपस्या करें, हम लोग भक्ति में जुड़े तो क्या हम लोग को भी हो जाएगा? मैं ये कह रहा हूँ, आप माला जपें, आपकी नौकरी तक अपने आप लग जाएगी। माला ही सब कुछ है। मैं पूछ रहा हूँ कि पैसा आया कहाँ से? अरे हम कह रहे हैं गड़ा हुआ मिल गया। आप जितने साधु संत है ना, पता है साधु संतों में जाने कितना रुपया। चलते चलते दो सूचनाएं। पहली, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक पर हमारी विस्तार से बनी ग्राउंड रिपोर्ट आ चुकी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर देखें, अपनी राय दें। दूसरी सूचना, 26 जनवरी से शुरू हो रहा है ललन टॉप का विशुद्ध मिडिल क्लास बकैती का सस्ता सुंदर काम चलाऊ शो मध्यम वर्गीय। हर रविवार दोपहर 1 बजे आने वाले इस शो में होंगी मिडिल क्लास के आचार विचार, जुगाड़, जिम्मेदारी, रिश्तेदारी के साथ चालाकियां, नादानियां, परेशानियों की बातें। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। माजी भी अब उदास है मेरे हाल की तरह, माजी भी उदास है मेरे हाल की तरह, ये साल भी गुजर गया हर साल की तरह। जसुदा जन्म हुआ पागा वाली रात। अच्छे कर्म करो बेटा, दुनिया याद नहीं रखेगी, दुनिया गोली मार देगी।